हेलो बच्चों, स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 हिंदी का, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक बहुत चतुर मंत्री, बुद्धिमान मंत्री रहते थे। अकबर उनको बहुत पसंद बादशाह अकबर जो हैं वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की तरह अन्य भी बहुत मंत्री गण बादशाह अकबर के दरबार में थे बच्चों, लेकिन बीरबल की बुद्धि के आगे किसी की नहीं चल पाती थी। और इसी वजह से जो दरबारी हैं, बादशाह अकबर के दरबारी, वो बीरबल से बहुत चलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए हमेशा कोई न कोई उपाय सोचते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर का एक खास दरबारी था, ख्वाजा सरा। उसको अपनी बुद्धि और विद्या पे बहुत घमंड था। तो एक बार उसने सोचा कि क्यों ना बीरबल को मजा चखाया जाए। वो बीरबल को बालक और मूर्ख समझता था, लेकिन उसकी तो दरबार में कुछ नहीं चलती थी उसके सामने, बीरबल के सामने। और इसीलिए लेकिन उसका बस चलता तो वो हमेशा कब का बीरबल को बाहर निकलवा चुका होता है ना। तो ख्वाजा साहब जो हैं उनको एक दिन एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सोच विचार कर कुछ प्रश्न सोच लिया और उसको विश्वास था कि बादशाह के सामने इन प्रश्नों को रखेंगे। बादशाह जब बीरबल से ये प्रश्न पूछेंगे तो बीरबल के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर लोग मानने लगेंगे कि ख्वाजा सड़ा ही सबसे बुद्धिमान है और उसके आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के सामने पहुंचा। वहां जाकर सिर झुकाकर बोला, बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है और आप ही उसकी चौड़ी बातों में आ जाते हैं, धोखे खा जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे 3 सवाल पूछें और उसकी दिमाग की गहराई नाप लें कि वो असल में कितना बुद्धिमान है। इस बात का कल ही खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पे अकबर बीरबल को बुलाते हैं और बुलाकर बोलते हैं कि ख्वाजा तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिया और बादशाह ने बीरबल से पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा बादशाह अकबर ने कि संसार का केंद्र कहाँ है ना। तो बीरबल है ना, वो जमीन पे एक छड़ी को गड़ाकर कहता है, यही स्थान जो है वो ठीक दुनिया के बीचों बीच है। ठीक है। तो ख्वाजा साहब को विश्वास उसने कहा कि अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं हो तो फीता लेके पूरी दुनिया को नाप ले कि मेरी बात गलत है। वो जानता था कि वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ख्वाजा साहब तो पूरी दुनिया को फीता लेके नाप नहीं सकते हैं और जब तक नापेंगे नहीं वो मेरे सवाल का गलत जवाब बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और उसका केंद्र खड़े बताना तो बहुत मुश्किल है बच्चों, है ना। नक्शे पे बताया जा सकता है, लेकिन इस तरह से तो कोई नहीं खड़ा होके कहीं बता सकता है कि दुनिया का केंद्र कहाँ है। तो जैसा सवाल था वैसा बीरबल ने जवाब दे दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल भी बहुत चतुर था, वो जान रहा है कि आकाश के तारे को गिनना आसान नहीं है। तो उसने क्या किया कि बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया और कहा कि जहाँ पर ना इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं आसमान में। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो भेड़ के बाल गिन ले।
तो ये सब कोई जानता है कि भेड़ के बाल को गिनना आसान नहीं है और तारों को भी गिनना आसान नहीं है आसमान में। तो इस तरह से न वो भेड़ के बाल गिन पाएगा, न वो बीरबल को गलत साबित कर पाएगा। अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पना संसार की आबादी पल पल में घटती है, हर सेकंड में कितने लोग जन्म लेते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, इसलिए एग्जैक्ट आबादी जो है वो नहीं पता लगाई जा सकती है। लेकिन कुछ समय के लिए है ना, पीरियड तक का अनुमान लगाया जाता है, गिनती होती है, लेकिन हर सेकंड और एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं हो सकता है। इसलिए बीरबल ने कहा कि यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो भी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। और ये बीरबल जानता था कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं किया जा सकता है, और जब हर सेकंड में संख्या बदल जा रही है बच्चों, तो आप सोचिए कि हर पल तो नया रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। हर पल कितने लोग, जब तक गिनती होगी तब तक कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिंदा रहेंगे, तो जन्म लेंगे। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बताया जा सकता है। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक पाँव सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बच्चों, सवाल अगर सीधा हो तो ही ना उसका जवाब सीधा होगा। अगर जवाब गोल मोल होगा तो सवाल गोल मोल होगा तो जवाब भी उसका इसी तरह होता है। तो बीरबल बोले कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए और तब आगे बढ़िए। जब वो नहीं मान रहा था ख्वाजा सारा, तो बोला ठीक है मत मानिए, लेकिन आप मेरे जवाब को गलत बता दीजिए, तब मैं मान लूँगा कि मैंने गलत कहा, है ना बच्चों। तो ये थी अकबर बीरबल की कहानी, जैसा सवाल वैसा जवाब। कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं।